Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Adil Ahmed and you are watching Prep Academy official YouTube channel. सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ आप तमाम अहबाब को इस न्यू वीडियो में, जहाँ पर आपके साथ इनिशियल एकेडमिक के और इनिशियल वर्बल के कुछ ऐसे MCQ शेयर किए जाएंगे जो कि आपके टेस्ट के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपने एंड पे पूरा देखना है, वीडियो का कोई पार्ट बीच में मिस नहीं करना, बिकॉज वीडियो में मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा, कोई ट्रिक्स वगैरह जो होती हैं। और एक सवाल से ये आप लोगों को बखूबी पता है कि 6 से 7 मज़ीद सवालात जन्म लेते हैं, और ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आप अगर इनमें से कोई भी पार्ट स्किप करेंगे तो एट द एंड पे आप लॉस में होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपने सेगमेंट नंबर 1 से, जो कि हमारा है दिल की बातें। अब कोई भी बात करें, बिकॉज दिल में आप लोग रहते हैं और आप लोगों से ही दिल की बातें करनी है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि ये वो सेगमेंट है मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब, क्योंकि इसमें बात ही दिल का है। और ख़ास तौर पर देखें, इस 1 से 1.5 मिनट में मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल चीज़ें आपको बता दिया करूँ, और मोटा मोटा चीज़ों को स्कैल्प करके मैं आगे बढ़ जाऊँ। जो आज की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड। और ख़ास तौर पर टाइम मैनेजमेंट का जो इशू होता है हमारे पास कैंडिडेट्स की तरफ से, तो वो आता है वर्बल इंटेलिजेंस में। अब बेसिकली होता ये है कि जो MCQs की तादाद होती है वर्बल इंटेलिजेंस में, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वर्बल एंड एज़ कम्पेयर टू एकेडमिक। और नॉन वर्बल और वर्बल जो है, इसमें फ़र्क ये है कि क्यों वर्बल जो है ज़्यादा टाइम लेता है, बिकॉज एक तो नंबर ऑफ़ MCQs ज़्यादा है, और दूसरा जो लॉजिक होती है, हमें लॉजिक को एक्सप्लोर करने में टाइम लग जाता है। हालांकि नॉन वर्बल का देखें, जब एक चीज़ हमारे पास जो है वो डायग्रामेटिकली हमारे पास करेक्ट रॉन्ग जैसा भी है वो प्रेजेंट होती है, तो हम इजीली उसको ढूंढ लेते हैं चीज़ें कि क्या आंसर सही है क्या गलत है। अब वर्बल में होता ये है कि अगर आपको एक चीज़ का मैं बताऊं कि अगर आप उस चीज़ पर अपनी जो है वो वर्कआउट करेंगे और उसको जो है वो पॉलिश करके इम्प्रूव करेंगे, तो इस बात का यकीन रखें कि डे एंड पर बेनिफिट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने हक में जाएगा। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ट्रिक फाइंडिंग। ट्रिक फाइंडिंग बेसिकली चीज़ ये है कि आप कितने माइक्रो सेकेंड्स में, कितनी मिली सेकेंड्स में, या कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो है वो सवाल की जो लॉजिक बीच में यूज़ हुई होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि सारी गेम आपकी उस ट्रिक को फाइंड करने में है, और उसके बाद गिन के 2 सेकेंड लगेंगे आपके, और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इंशाल्लाह इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम को आपके मकासद में कामयाब फरमाए। और आप लोगों को मैं छोटी सी बात मज़ीद ये भी बता दूं कि टेस्ट में हमेशा वही लोग परफॉर्म कर पाते हैं, वही लोग जो है वो बेहतरीन रिज़ल्ट आउटपुट सोर्स में देते हैं कि जिनका इनपुट अच्छा होता है। अब ये नेचर का कायदा है, इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा, अगर इनपुट ही नहीं आ रहा यार तो आउटपुट कहाँ से आएगा? ठीक है, तो एनीवे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद MCQ नंबर 1, एंड दैट इज़ के वी बॉयल मिल्क। अब ये आपका बहुत ही बेसिक और बच्चों वाला सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। वी बॉयल मिल्क टू किल जर्म्स, ये आपका आता है वर्बल के पोर्शन में। और वर्बल के पोर्शन में हो सकता है कि ये सवाल 3 टाइम्स भी रिपीट हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, क्योंकि मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स जो है वो 4 बार, यकीन मानने कि एक सवाल रिपीट हो रहा है, तो ये समझ लें कि 4 आपके मुफ्त के नंबर हैं, और जिसने इसको ज़ाया किया तो ये आप ये ज्यूम कर लें कि उसने 4 नंबर जो है वो अपने वेस्ट कर दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना MCQ या क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसे हम कहेंगे वो है 80% ऑफ 80 64। मैंने आपको डे 1 में जब मैंने MCQ शेयर किया था 90% ऑफ 90 वाला, तो ये मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि 1 को उधर से निकालें, इसको उधर से निकालें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, 81 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने वही काम करना है, 8 को इधर से निकालना है आपने, इस 8 को आपने यहाँ से निकालना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 64। इसकी एक मिसाल मैं आपको मज़ीद ये करवाऊँगा कि 70% ऑफ 70। अब यहाँ पर 70% ऑफ 70 के लिए अपना फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है कि आपने इसको निकालना है, 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 49। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद मज़ीद आपने कन्फ्यूजन से बचने के लिए जस्ट फॉर द एडिशनल नॉलेज 30% ऑफ 30 में अगर मैं आपसे पूछूँगा तो 30% ऑफ 30 हमारे पास आ जाएगा 9, और मज़ीद ये कि 20% 20 वो हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसको डाउन नीचे चले जाते जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे सवाल मैं समझता हूँ कैसे आएंगे कि जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस और थोड़ा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ पर थोड़ी सी आपको जो है ना वो होशियारपन दिखाना पड़ेगा, कितने आप जो है वो शार्प हैं, हाउ मच शार्प माइंड डू यू कंटेन इन योर हेड।
और ये आपका माइंड तभी शार्प होगा स्पेसिफिक फील्ड में जब आप इस पर वर्क करेंगे, इस स्किल को पॉलिश करेंगे और इसको आप इम्प्रूव करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो हमारे पास है वाई कोऑर्डिनेट नेम। तो वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं द ऑर्डिनेट, ठीक है। वाई ऑर्डिनेट को हम क्या नाम देते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं द ऑर्डिनेट का। बहुत ही सिंपल से है, बहुत ही बेसिक्स है, आपने इसको बस रिमेंबर रखना है, याद रखना है। जो रजिस्टर मैंने आपको बनाने का कहा था आप उसको उस पर नोट कर लें। और देखिए सबसे मज़े की चीज़ जो आप इस चैनल पर आपको मिलेगी और ये तमाम अल्लाह के फजल से है कि हम चीज़ों को यूनिफॉर्म वे में लेके चलते हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लेके कोशिश करते हूँ कि कैरी ऑन करूँ, क्योंकि बिकॉज देखें ये एक डिसिप्लिन की एक फॉर्म है और डिसिप्लिन की सेकंड फॉर्म हम इसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज लेके चीज़ों को चलना। और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज या वेल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ को वेल मेंटेन रखना एक कामयाब इंसान की निशानी है। और ऐसे इदारे जहाँ पर आपको डिसिप्लिन मिलेगा आपको वहाँ पर हमेशा जो है वो तरक्की मिलेगी, ख्वाह वो किसी मुस्लिम का हो, गैर मुस्लिम का हो, और या फिर कोई भी इदारा हो, सरकारी या निजी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सवाल है वो है, तो ये सवाल हमारे पास है वाई डू वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू स्कूल। या ये सवाल घूम फिर के आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि वाई डू पेरेंट्स सेंड देयर चाइल्ड टू स्कूल। तो इसके 2-3 आंसर बनते हैं बिकॉज यहाँ पर ग्रूमिंग लिखा हुआ है, तो ग्रूमिंग भी एक फैक्टर है नो डाउट, लेकिन मेरे नज़दीक इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो मैं इस आंसर को मोस्ट करेक्ट कंसीडर करता हूँ तो वो है हमारे पास टू गेट एजुकेशन। जी जेंटलमैन, टू गेट एजुकेशन इज़ द करेक्ट आंसर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि ये सवाल भी उनमें से एक है जो 3 से 4 मरतबा वैसे ही रिपीट हो जाते हैं। तो एक बार सही होगा तो समझ लें आपने चारों बार सही किया है, अगर एक बार गलत होगा दिस मीन्स यू हैव मार्क द रॉन्ग क्वेश्चन, द रॉन्ग आंसर 4 टाइम्स। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यानी कि आपकी एक गलती जो है वो आपको मल्टीप्लाई बाय 4 का नुकसान भी देगी और एक गलती आपको जो है वो -4% भी आपको नुकसान दे सकती है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ वाइल्ड। अब ये MCQs देखें, मैं अगर बात करूँ ना PMA वालों की, तो PMA वालों को समझ लें ये MCQs गनीमत में मिला था, क्योंकि ये हर बंदे के टेस्ट में आया था। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था कि जिसके टेस्ट में ये वाला MCQs मौजूद ना हो। और चले मौजूद होना वो एक अलग चीज़ है, ये MCQ 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। अब आपके जहन में आ रहा होगा यार दिल भाई वो भी 4 बार है, ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है, तो यार थोड़ी खुद भी आप जो है वो माइंड में चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि अगर एक 2 बार आता है, एक 3 बार आता है, एक 4 बार आता है, एक मरतबा आता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये भी होता है और यकीन माने कि ये ही होता है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जो एक्सट्रैक्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कंक्लूजन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अब ये मेरी बात होती एक्सेप्टेबल, छोड़े इसको, ये आपकी बात होती फॉर अ मोमेंट, छोड़ें इसको, साइड पे रखें। लेकिन ये उन लोगों की बात है, ये उन कैंडिडेट्स की बात है कि जो अपना टेस्ट देकर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट, यार 20, 30, 50, 100 हर कैंडिडेट हमारे साथ एक ही चीज़ जब रिपीट करता है। और ये तो मैं रखता हूँ एक साइड पे, जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो आते हैं, वो तो हर बंदा क्लियर कर ही लेता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स अपना जो है वो कंक्लूजन शेयर करते हैं टेस्ट का, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इन अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन अ डिफरेंट डायमेंशन, तो यकीन माने कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है हर बंदे के लिए, क्या मेरे लिए, क्या आपके लिए। बिकॉज देखिए हमारा जो काम है वो आप लोगों को गाइड करना है, और जो बंदा कोई भी हमें आकर करेक्ट करता है, मेरी गलती निकालता है, मुझे इम्प्रूव करता है, तो यकीन माने कि वो एक तरह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाइक दैट पर्सन इज़ टीचर फॉर मी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम चलें अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ, तो वो हमारे पास है डिड यू सी द लेटेस्ट न्यूज़। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इंग्लिश पोर्शन में फिल इन द ब्लैंक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके टेस्ट में प्ले करती हैं कि डिड यू सी द लेटेस्ट न्यूज़। लेटेस्ट यहाँ पर करेक्ट ब्लैंक है, इस तरह से रिलेटेड आपको 4 से 5 ब्लैंक्स आ सकती हैं, आपने एक रेलेवेंट ब्लैंक को ऑप्ट करना है। And coming toward the next question that we have is 4th day of the month is Friday, then 15th day will be days, नहीं यहाँ पर डे होगा। यार ये सवाल जिन्होंने ना मेरे वर्बल इंटेलिजेंस सीरीज़ TCC की देखी है तो वो तो ये आंखें बंद करके कहेंगे यार दिल भाई इसका ये आंसर है, और जिन्होंने नहीं देखी तो वो बेफिक्र हैं, अदिल भाई इधर ही है,
ठीक है, अभी आपको इसका मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि विद इन अ मोमेंट यार आप कहेंगे मज़ा आ गया। चल अब वो ट्रिक क्या है, आइए उस पर चलते हैं डायरेक्ट। एक रट्टा मार लें, छोटा सा रट्टा भी है और आपको याद भी हो जाएगा कि 4th डे हमारे पास है फ्राइडे। ठीक है, 4th डे हमारे पास क्या है, फ्राइडे। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि 7 डेज आपने इसमें ऐड कर देना, 7 + 4 11। तो 11th डे में हमारे पास क्या बनेगा, डैट वुड ऑल्सो बी फ्राइडे। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। 7 + 4 बनता है 11। तो अब यहाँ पर आपको मैं मज़ीद एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आज है 5 तारीख को बनता है ट्यूसडे। ठीक है, 5 तारीख को बनता है ट्यूसडे। तो आप ये भी याद रखें कि 12 को भी ट्यूसडे बनेगा, बिकॉज ये इस तरह से है कि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होना है। यानी कि अगर पहली 5 तारीख को जो है वो ट्यूसडे था तो 12 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। 17 12 7 19 को भी हमारे पास ट्यूसडे आएगा। हमारे पास जो है 7 29 26 हमारे पास 26 को भी ट्यूसडे आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 4th डे हमारे पास क्या है, पहले मैं स्क्रीन को साफ़ कर देता हूँ। 4th डे हमारे पास है फ्राइडे। इस तरह हमारे पास 11 को भी फ्राइडे आएगा। उसके बाद 12 को हमारे पास होगा 7 प्लस कर दें इसमें भी आप। ठीक है, तो ये हमारे पास 11 + 4 7 हमारे पास बन जाएगा 18। 18 को भी हमारे पास क्या बनेगा, फ्राइडे। हमारे पास 17 को क्या बनेगा, थर्सडे। 16 को हमारे पास क्या बनेगा, वेडनेसडे। और 15 को हमारे पास क्या बनेगा, ट्यूसडे। तो ये हमारे पास है। या फिर आपने इतनी लंबी लॉजिक में नहीं फंसना, सिंपल है। 7 4 11, 11 को भी बनता है फ्राइडे हमारे पास। आगे आपने देखा ये यार 11 को फ्राइडे, फिंगर टिप्स से करें ना। 12 को हमारे पास है सैटरडे। 13 को हमारे पास है संडे। 14 को हमारे पास है मंडे। 15 को हमारे पास है ट्यूसडे। आई होप कि आप इस ट्रिक को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, और जो एक्सट्रैक्ट मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था इस ट्रिक का, वो आप लोगों ने अपने फिंगर टिप्स पर नोट कर लिया होगा। यानी कि आपने ये करना इस तरह से कि सिर्फ एक चीज़ का रट्टा ये लगाना है। रट्टा यार ये बेसिकली यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लें इसको। और छोटी सी ट्रिक, क्योंकि मैंने कहा नहीं सारी गेम आपकी ट्रिक की है। अगर टाइम पे ट्रिक को आप समझ लेंगे तो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स आपका जो है वो किस पर सर्फ होगा कि सिर्फ क्लिक करने में विच इज़ द करेक्ट आंसर। And by using this trick, by using these formulas, you can get the 100% of your outcome. But the shart is you have to put the input. Without input, you never get the output. क्योंकि ये नेचर का कायदा है। समझ रहे हैं बात को। चाहे आप जिस तरह मर्जी से इसकी एग्जांपल लें कि मैं इम्तिहान में पढ़ता नहीं हूँ तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं पढ़ूंगा मेरे नंबर आएंगे। मैं गाड़ी चलाना की कोशिश नहीं कर रहा, सीख रहा नहीं हूँ, तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। मैं सीखूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मैं गाड़ी चला पाऊँगा। मैं आपके सामने आज जिस फ्लुएंसी से बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को पहले प्रैक्टिस ना करता, मैं गलतियाँ ना करता, मैं ना सीखता, तो आज मैं भी यहाँ पर इस तरह से बोल रहा होता। ठीक है, बिकॉज चलें लगता है डिस्कशन ज़्यादा सीरियस हो रही है, क्योंकि मेरी तो बस खैर फील्ड भी ऐसी है कि हमारा सारा काम होता ही बोलने स्पीकिंग में, और हमारी जितनी भी हमारी फील्ड की पावर है वो सारी कानून के बाद हमारे स्पीकिंग पावर में। कानून हमें ताकत देता है, कानून हमें शऊर देता है, कानून हमें ये अज़म देता है कि आपने बोलना है, क्योंकि आप ही बोलेंगे तो लोग बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। एंड इस चीज़ को, इस रियलिटी को हमने ये इस तरह भी एक्सेप्ट करना है कि इस मुल्क के निज़ाम को जो है वो अदलिया ने ही किसी हद तक बचा के रखा है, और जिनमें लॉयर्स का एक बहुत अहम किरदार है। नो डाउट इस मुल्क में जो है वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। डैट इज़ द बेस ऑफ द सोसाइटी। अगर अच्छाई होगी, ये भी याद रखें कि जिस भी सोसाइटी में क्रिमिनल रेट 0 हो जाता है वो सोसाइटी डेड हो जाती है। ठीक है, खैर आज के लिए आप इस बात को सोचें, इसको लिख लें, इस पर रिसर्च करें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हम आ गए जी सेगमेंट नंबर 2 पे। आज की अच्छी बात, अब बिकॉज हमारा जो इनिशिएटिव लिया है हमने, जो इनिशिएटिव है वो है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी कि अच्छाई की आपको तरगीब देनी है, बुराई से आपको रोकना है। अब डिफरेंट मीडियम में ये भी जहाद के टाइप में कंसिडर करते हैं हम। और आज की अच्छी बात जो मैं समझता हूँ
कि आप तक मैं लाजमी पहुंचाऊं, और ये मेरा फ़र्ज़ भी है। तो वो जेंटलमैन है कि आपने जब भी किसी भी अपनी जो रोज़मर्रा की डीलिंग्स हैं, कोई भी आप किसी भी किस्म की डील करते हैं, ऑलवेज़ बी ऑनेस्ट, फॉलो द स्टेप्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। के देखें हमेशा एक आपने ना स्ट्रेटजी जो है वो इनपुट करनी है कि जिस पर हमारा दीन भी हमें यही दर्ज देता है कि आपने विन विन स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, यानी कि आपने अपना भी फ़ायदा करना, अपने अगले का भी फ़ायदा करना है, आपने हमेशा सच बोलना है। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं किसी भी रेडी वाले के पास जाऊँ, सब्ज़ी ख़रीदने जाऊँ, किसी दुकानदार के पास दूध लेने चला जाऊँ, किराने की दुकान पर चला जाऊँ, तो वहाँ पर मेरे साथ होता ही है कि जो दुकानदार मुझे कैश वापस करते तो उसमें अक्सर कैश ज़्यादा होता है। अक्सर औकात मेरे साथ होता है लिटरली, मैं पता नहीं क्या यार अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे आज़माता है, क्या करता है वल्लाह आलम, कि 10 रुपये ज़्यादा होंगे, 20 रुपये ज़्यादा होंगे। यहाँ पर बात 10-20 की ज़्यादा होने से नहीं है, यहाँ पर बात है आपकी ईमानदारी की, यहाँ पर बात है आपकी इंटेग्रिटी की, आपके करेक्टर की, आपके ट्रेडिशंस की, आपकी जो है वैल्यूज़ की, आपकी मोरल वैल्यूज़ की, आपके एथिक्स की, कि आप अपने अंदर क्या कैरी करते हैं। और बॉयज़ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द आइसिस भी, जहाँ पर आपने अपने आप को मनवाना है। और ये शख्स जिसका अंदर से दिल पाक होगा, अंदर से वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगा, एक मैन ऑफ करेक्टर होगा, मैन ऑफ वैल्यूज़ होगा, ठीक है, एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी होगी, जिसके अंदर इंटेग्रिटी होगी, तो वही भी शख्स अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपने जो है ऑनेस्ट रहना है, बी फेयर, ठीक है। और कोई भी जब आप काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि हमेशा जस्ट के साथ ही करें। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ कि आर यू द पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब फैमिली, येस और नो। तो मुझे यकीन है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जिन अहबाब ने अभी तक नहीं किया तो उनसे यही गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ मैं चाहता हूं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का साथ दें, हमारा पार्ट बने, और आपको इंशाल्लाह हम टिल योर लास्ट, जब तक कैंडिडेट आपका आईसीएस भी देकर आएगा, आपको मेरे से जो है हर किस्म की यूट्यूब पर सपोर्ट मिलेगी, एक्सपीरियंसेस आपके साथ, नोट्स, जनरल गाइडलाइंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड फॉर यू गाइस। एनीवे वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वो हमारे पास है कि माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर, व्हाट आई एम टू यू। यहाँ पर दो सवाल आते हैं, एक का आंसर है अंकल, एक है नेफ्यू, इसको रट लें आप। अब यहाँ पर है कि माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर, यानी कि मेरे भाई की बहन तुम्हारी माँ है, तो मेरी भी तो वो ही ना, मेरी भी तो बहन हुई, तो वो आपकी मदर है। तो यानी कि मैं तुम्हारा मामू लगता हूँ, या भांजा भतीजा मिक्स करता हूँ, मतलब मैं उसका मामू हूँ, अंकल हूँ मैं, सिंपल। सोच में पड़ गए तो समझे आपने टाइम ज़ाया किया। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ द फोकस ऑफ द सर्कल, लिख लें इसको, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ द फोकस ऑफ द सर्कल। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एंगल लेस दैन 90 डिग्री। तो जो एंगल हमारे पास लेस दैन 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट, जो ग्रेटर दैन 90 होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज, एंड द एंगल डैट इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री डैट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। आई सॉ अ वुमेन, यार ये यहाँ पर बहुत स्ट्रेंज चीज़ है, कसम से ये लफ्ज़ मुझे इतना लाइक अक्सर आप लोग भी समझ गए होंगे किस मतलब इशारा कर रहा हूँ, लेकिन एनीवे कि मैं नहीं बोलूँगा। आई सॉ अ वुमेन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, अलॉन्ग यहाँ पर हमारे पास क्या प्रपोजिशन, बिकॉज अगर सिस्टर हमारी सुन रही हुई तो डेफिनेटली ही विल माइंड, शी विल माइंड, एंड आई कांट अप्रिशिएट दैट थिंग कि कोई भी सिस्टर जो है वो इस चीज़ का बुरा माने। शी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ एंगेज्ड, वाओ, कंजक्शन एज वेल एज यूज हुई है। द गोल्डन रिंग इज़ टू कॉस्टली टू परचेज, कॉस्टली परचेज, कॉस्टली हमारे पास क्या एडजेक्टिव, आई वुड रादर डाई देन बेग्ड, ये इंटेग्रिटी होती है यार, यकीन माने। देन हमारे पास कंजक्शन है, यानी कि दो वर्ड्स को मिला रहा है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन यार बस आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इस वक्त की किल्लत ने कितना हमें बाउंड करके रखा होता है, बिकॉज वी आर नॉट कैपेबल ऑफ टू शेयर अवर फीलिंग्स विद यू गाइज। तो खैर ख़त्म करते हैं आज की वीडियो का वक्त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।